मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम अपार्टमेंट के पास और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमारतें हैं, ये तमाम इमारतें जो ये इमाम अपार्टमेंट की है और इसके जस्ट बगल में अब्दुल्ला पटेल उर्दू हाई स्कूल है और ये इलाका जो है ये ठीक गुलाब पार्क के पीछे का इलाका है। और आज हमारा आने का यहाँ मकसद तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पिछले कई दिनों से, एक दो दिन में पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये गंदा पानी आप देख रहे हैं, ये गंदा पानी इस तरीके से जमा रहता है जिसकी वजह से ये जो इमारतें हैं इमाम अपार्टमेंट की, इस परिसर के लोगों को काफी परेशानी हो रही, काफी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की, उन्होंने इसकी शिकायत यहाँ के जो नवनिर्वाचित नगर सेवक चुन के आए उनसे कई बार इसकी शिकायतें की, लेकिन हर बार उनको यही जवाब मिलता है, अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक का वो टाल मटल होता है, लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पानी गंदगी यहाँ पे जमा हुआ है। जमा होने की वजह ये है कि यहाँ पे जो नाला है वो नाला पूरी तरीके से चौकअप है और इसी वजह से ये पानी जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जमा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गंदा पानी यहाँ पे जमा होने की वजह से यहाँ के रहवासियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो हमने इसी मुद्दे पे इमाम अपार्टमेंट के रहवासियों से बात की, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की, उन लोगों ने क्या कुछ कहा आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। कहना चाहेंगे ये जो यहाँ पे गंदा पानी जमा है पिछले काफी दिनों से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हजरत, मैं तो कम से कम 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितने कारपोरेटर थे सबको एप्लीकेशन दिया हूँ। अब ये नए नए जो एमआईएम से यहाँ से सीटें चुन के आए तो उम्मीद ये है कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से भी क्या हो रहा है कि सिर्फ आश्वासन आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा। 15 दिन से पूरा सब गटर यहाँ से वहां तक जा रही है। बच्चे स्कूल जा रहे, गिर रहे, मोजे उनके खराब हो रहे, स्कूल जाने में लेट हो रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बस हो जाएगा। अरे तुम कचरा साफ कर रहे, एक दिन हो जाए। अभी उनका ये बोलना था कि भाई वहां पर जो है तो वो चैम्बर अंदर है और वो लेडीज कहीं बम्बई गई है। अगर वो 1 महीने के लिए गाँव चले गई तो क्या 1 महीने तक हम ये झेलते रहेंगे? म्युनिसिपालिटी का भी फर्ज है, इनका भी फर्ज है, उसको कुछ ना कुछ उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालो। परमानेंट सोल्यूशन कुछ है ही नहीं इनके पास। सिर्फ ऊपर की तिरंग छाट लेते, मलाई छाट लेते, वो अंदर वैसे ही कचरे रहते। पूरे बटाटे वाले सन्नास के पूरे मिलेंगे यहाँ। ये यहाँ के हम लोग का टैक्स नहीं भर रहे, कि हम लोग वोट नहीं दे रहे, कि हम लोग पानी का पैसा नहीं भर रहे, हम लोग क्या नहीं कर रहे यार? तुम्हारे को हमने इतनी मेहनत करके चुन के लाए। यहाँ हर एरिया में जब भी कैंडिडेट खड़े रहते थे, हाँ मैं ये तुम्हारा हमारा एक ही मसला रहता है, पानी और गटर। तो यहाँ तक के गटर का तो मसला रह गया। लास्ट में मैंने ये वार्निंग दिया था कि अगर गटर साफ नहीं हुई तो मैं इलेक्शन का फॉर्म भरूंगा सिर्फ गटर के लिए। गटर का काम हो जाएगा तो रिजाइन कर दूंगा। यहाँ तक बोल दिया यार, ये बच्चे गिर रहे, सब कुछ हो रहा है, उसको किसको परवाह ही नहीं है। और वहां पर फ्यूचर फिटनेस के अंदर उन्होंने जो भी लगाया, चैम्बर बनाया, तो ये ध्यान देने का उनका काम है ना। वहां भी आज उन्होंने साफ किए लेकिन फिर भी पानी नहीं जा रहा है। अभी बोले कल आएगा, ठीक है, अभी कल देखते हैं। ऐसा कल करके तो हमको 2 महीने हो गए। आपके वार्ड के जो नगर सेवक जीत कर आए वो तो कह रहे हैं हमने अपने वार्ड में 90% जो नाले उसको साफ कर दिया है। 90% बोल रहे, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मलाई छाटी गई ऊपर की, ये नीचे का गंदा पानी निकालेगा कौन? नीचे जो पूरी रेती भरी हुई है, इसको इसका परमानेंट सोल्यूशन, इसको बड़ा करो, इसके अंदर इसको डीप करो। ना डीप हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, वो सिर्फ ऊपर का निकाल रहे, फिर वहां से आ जाते। दुनिया भर का गुलाब पार से वहां से पूरा इधर आ रहा है। तो जो कचरा आ रहा है तो इसको एक अभी इनका बोलना है कि भाई नितिन ये ठीक है, नीति आएगी जब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल को ये लोग पूरा साफ कर सकते हैं कि नहीं? अब इसको 15 दिन हो गए यार, कितने दिन जलेंगे हम लोग? कितनी गंदी स्मेल आ रही है, उसमें मच्छर है, उसके खुद खड़े आप देख रहे, इतर की खुशबू है कि संडास की खुशबू है? खुशबू नजर आ रही है। इससे तो परिसर में बीमारियां फैलने का खतरा। बीमारियां फैल रही है ऑलरेडी। कितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं हमेशा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। इससे बीमारी नहीं आएगी तो और क्या होगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो नगर सेवक चुन के आए उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील ये करना चाहेंगे हम कि इसका हमेशा का सोल्यूशन निकालो, इसको डीप करो, इसको चौड़ी करो। अगर ये चौड़ी नहीं होती, कुछ अतिक्रम का आता है तो उसको तोड़ाओ, कुछ ना कुछ उसका मसले का हल हमेशा के लिए होना चाहिए। जैसे दरगाह रोड में उन्होंने बड़ा नाला किए, डीप किए, आज उधर प्रॉब्लम नहीं है। ये इतने सालों का प्रॉब्लम है, तो ये अभी कम से कम आए तो इनकी एक निशानी हो जाएगी।
कि हमने इमाम वालों को गुलाब पार से जो आता था नाला उसको हमने अच्छा कर दिए। हम लोग बोल सकते हैं यार, फखर से बोल सकते हैं कि हमने जिनको चुन के लाए तो उन्होंने ये हमारा बड़ा काम किया। एक ही काम बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ये रात दिन का बच्चों का मसला है यार। नमाजी जा रहे, बच्चे जा रहे, औरतें जा रहे, गिर रहे। कल मैं खुद इतना बुढ़ा आदमी पैर स्लिप होके गिर गया। अब आजकल ठीक है, अभी देखते हो सिर्फ अभी इंतजार हो रहा है और कुछ नहीं। ये काम गैर इलाके में होने दो, 24 घंटे के अंदर अगर नहीं किया उसने तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और आप लोगों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है अभी? सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहे, काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है स्लो, गाड़ी चल रही है एकदम। फास्ट ट्रेन भागी नहीं रही। इतने स्लो चलेगा तो कैसे काम होगा यार? वो तो हमारी दुआएं या हमारा देख के अल्लाह ताला ने बारिश रोक दिया। अगर बारिश आ जाएगी तो हम तो सब डूब जाएंगे। इसके ऊपर कुछ नजर रखो तो जब होएगा। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमको। ये टेम्पररी तो चलो, वो हम भी आके बांबू डाल के ये सब कर ही रहे इतने सालों से। तो अभी इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा तो राहत मिलेगी। नहीं तो फिर ये होएगा कि भाई चलो घर वर बेचो जाओ, दूसरे आएंगे वो भी तकलीफ में बेचारे। भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग, पूरा रोड के जाम करा देंगे यार। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मुश्ताक भाई क्या कहना चाहोगे? ये जो इमाम अपार्टमेंट के सामने ये जो गंदा पानी जमा हुआ पिछले कई दिनों से, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्या क्या परेशानी हो रही, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मोइन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इसको न्यूज को कवर करने के लिए आए। आप सब देख ही रहे हैं, देख लिया आपने तो बारिश के पहले ये हाल है तो बारिश के बाद में हमारा हाल क्या होने वाला है। ये काफी सालों का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। और जो अपने अपने तरीके से जो लोग भी थे वो कोशिश करते थे, कर रहे थे। अभी भी जो हमारे नवनिर्वाचित नगर सेवक जो है नफीस भाई, वो अपने जाविये से अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले हम लोग उनके ऑफिस में 1 महीने से जाकर आए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रख रहे, ध्यान नहीं रख रहे, कर रहे हैं, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकल रहा है। आज मजबूर होकर हम लोग सोसाइटी वाले सब अतिक्रमण विभाग में भी गए। उन्होंने वहां से साहब को भेजा, साहब ने आके अपने हिसाब से जो भी क्या बोलते हैं अपना सर्वे किया, देखा वो अंदर जो उनका फ्यूचर फिटनेस वालों का जो मसला है, मसाइल है, उसको देखा, बोला वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, करते जाएंगे। लेकिन ये अगर आप मन भाई सोचिए, अगर बारिश हो गई तो खासकर पूरी बिल्डिंग वालों को तो तकलीफ है ही, खासकर जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग हैं उनका हाल क्या होगा। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक भाई, समझे ना? अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है तो ये हाल है जी। और अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो आप लोगों की तो परेशानियां और बढ़ जाएगी। बिल्कुल परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी, यहाँ तक बढ़ेगी कि शायद हो सकता है कि हमको एक पूरे मौसम के लिए बाहर शायद हो सकता रहना पड़े। पूरे हम बारिश में रह नहीं सकते, हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे है, समझे ना? तो इसका हम लोग यही चाहते हैं कि इसका अब ये परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाल के दिया जाए। इससे जो भी संबंधित लोग हैं, जो भी संबंधित विभाग है या जो भी संबंधित मतलब अधिकारी हैं, उन लोग इसको अपने संज्ञान में ले और उनसे अनुरोध है कि वो इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करें, इसको हम लोग को सुकून मिले, ये मसला हल करके दे। मुश्ताक भाई एक सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे गंदा पानी जमा हुआ है काफी सारा, ये आखिर इसकी वजह क्यों जमा हुआ है? ये पानी मोइन भाई जमा होने की वजह ये है कि यहाँ आगे जो नाला है, हाँ, ये नाला चौकअप तो नहीं, नाले की जो निकासी, जो पानी की निकासी जो नाले की वजह से, हाँ, वो आगे पूरी तरह से जाम है पूरा, समझे ना? वो हालांकि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जितनी कोशिश होनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं वापस से अनुरोध करता हूँ इस संबंधित विभाग से, संबंधित अधिकारियों से, संबंधित लोग हैं जो इसका निवारण करें जल्द से जल्द और हमको इससे छुटकारा दिलाएं। बच्चे जाते हैं, स्कूल के सब बच्चे जाते हैं, नमाजी जाते हैं, आने जाने वालों को सब तकलीफ आप समझ सकते हैं। इसीलिए आपको जहमत दिया हम लोग जहमत दिया आपको बुलाने की, आपने कवरेज किया, उसके लिए वापस से एक बार आपसे वापस शुक्रिया अदा करते हैं। मौजम भाई, यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ पे गंदा पानी आपके परिसर में जमा हुआ है, इससे क्या क्या परेशानियां हो रही है आप लोगों को? जी, इससे परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है। परेशानी ये है कि बच्चों से लेकर तो बड़ों तक हर एक को यही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि ये पानी सिर्फ पानी, सादा पानी नहीं है, बल्कि गटर का पानी।
और ये ऐसा पानी है कि जिससे मच्छरों के पनपने से लेकर तो बीमारियों का अंदेशा ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि हर एक को बोला गया है ये कि भाई इस तरह से देखो यहाँ पर पानी की जो ड्रेनेज का पानी ये सब बाहर जमा हो रहा है, तो ये इससे तकलीफ इतनी हो रही है, इससे इतनी तकलीफ हो रही है कि हर एक को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने से लेकर तो रहने तक का। और इसकी स्मेल बदबू वगैरह जो इतनी हो रही है कि बीमारी और बहुत सारी चीजों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग की शिकायत किसी कारपोरेटर से लोग से नहीं है, यही है कि उन लोग काम करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से काम करते हैं। अंदर का जो काम मेन है, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो कभी नहीं हो रहा है। वो हो जाए तो कम से कम कुछ राहत मिल जाए। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, लेकिन कुछ इसका हल नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से यहाँ के नगर सेवकों से? बस यही कहना चाहिए कि जो हम लोग बार बार यही बताया जा रहा है कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन करवा दो, इसको कम से कम इतना कर दो कि भाई जो पीछे जहाँ से ब्लॉक हो रहा है वो ब्लॉक ना हो पानी, क्योंकि कुछ जगहों से साफ हो रहा है लेकिन कुछ जगह ऐसी है पीछे की तरफ जो वहां से साफ सफाई का ख्याल वहां पे रखा नहीं जा रहा है और पूरी तरह से जमा हो रहा है कचरा, जिसकी वजह से ये लॉगिंग हो रहा है पानी। मुश्ताक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा था, बाकी तो मैं आगे बोल ही चुका हूँ, पीछे बोल ही चुका हूँ। बस ये सब अगर जितना है अपीलें हैं, अगर इस पर ध्यान रखा जाता है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो फिर ला मोहल्ला हमको भी मजबूर होकर वापस पे भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा। हम तो रुकने वाले नहीं है, भूख हड़ताल करेंगे आप लोग? जाहिर सी बात है, तो मजबूर कर दिया जाएगा हर तरफ से, प्रशासन की तरफ से या संबंधित लोगों की तरफ से या संबंधित विभाग की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि फिर हम तो हमारी अपनी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे।